कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती पर कुछ लोग भड़क क्यों जाते हैं, जबकि दूसरे उसे ऐसे भूल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो? ये सब माइंडसेट का खेल है भाई। इसे अपने दिमाग का डिफॉल्ट सेटिंग समझो। ये तय करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, खुद को कैसे देखते हैं, और आप चैलेंज के लिए तैयार हैं या बिल में घुसने के लिए। यकीन मानो, इस माइंडसेट वाली चीज को समझना ऐसा है जैसे आपके पास जिंदगी जीने के चीट कोड्स हों। चलो अब बात करते हैं आपके दिमाग में चल रहे दो मुख्य माइंडसेट्स की, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। एक जिद्दी खच्चर जैसा है, दूसरा सीखने के लिए उत्सुक नटखट पिल्ले जैसा। आपने सही अंदाजा लगाया, पिल्ला यहाँ अच्छा है, लेकिन चिंता मत करो, हम सबके दिमाग में दोनों तरह के माइंडसेट्स होते हैं। असली बात यह है कि आप ये पता करें कि आपकी लाइफ में कौन सा माइंडसेट राज कर रहा है और उस ग्रोथ माइंडसेट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि सच बताएं, कौन इस कहानी में खच्चर बनना चाहेगा? सोचिए, अगर आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर असफलता को एक सीखने का मौका मानते हैं। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से बचते हैं और असफलता से डरते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत और सही सोच के साथ आप भी ग्रोथ माइंडसेट अपना सकते हैं। तो चलिए आज से ही अपने माइंडसेट पर काम करना शुरू करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। एक फिक्स्ड माइंडसेट उस दोस्त की तरह है जो सुशी ट्राई करने से मना कर देता है, क्योंकि मछली कच्ची नहीं खानी चाहिए। वे नई चीजों को आजमाने से डरते हैं और हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि बुद्धि, प्रतिभा और क्षमताएं पत्थर की लकीर होती हैं, या तो आपके पास है या नहीं। वे सोचते हैं कि लोग बदल नहीं सकते और जो भी वे हैं हमेशा वैसे ही रहेंगे। और पता है क्या, वे बेवकूफ दिखने से डरते हैं, इसलिए वे नई चीजों को ट्राई करने से कतराते हैं। इसलिए वे वही करते रहते हैं जो वे जानते हैं, क्योंकि उन्हें असफलता का डर सताता है। भले ही वह कितना भी बोरिंग हो, वे मोनोटनी में फंसे रहते हैं और उनकी जिंदगी में एक्साइटमेंट की कमी होती है। अब एक ग्रोथ माइंडसेट उस दोस्त की तरह है जो हमेशा नई चीजें आजमाने के लिए तैयार रहता है, चाहे वह कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। भले ही इसका मतलब पब्लिक में मुंह के बल गिरना ही क्यों ना हो। वे असफलताओं को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। वे चुनौतियों को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। उनके लिए हर मुश्किल एक नया सबक है। वे गलतियां करने से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह सब जीवन का हिस्सा है। गलतियां उन्हें और बेहतर बनाती हैं। असल में वे पार्टी में कूल किड्स होते हैं जो हमेशा मजे में रहते हैं और नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कोने में फंसे रहते हैं और अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेते और सबके डांस मूव्स को जज करते हैं। वे दूसरों की आलोचना में समय बिताते हैं बजाय खुद को सुधारने के। जरा सोचो, आपको ऑफिस में प्रमोशन ऑफर किया जाता है, लेकिन इसका मतलब है बहुत सी नई चीजें सीखना। नहीं यार, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं जो करता हूं उसमें अच्छा हूं। वे अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करेंगे, भले ही इसका मतलब है कि उनका करियर कहीं नहीं जा रहा है। सेक्शन 4, आसानी से हार मान लेना या डटे रहने की ताकत। याद है जब आपने एक नई भाषा सीखने की कोशिश की थी, लेकिन एक दिन बाद ही हार मान ली थी क्योंकि यह बहुत कठिन था? यह एक आम अनुभव है और हम में से कई लोग इससे गुजरे हैं। हाँ, वो फिक्स्ड माइंडसेट था जो आपके कान में मीठी मीठी बातें कर रहा था। यह माइंडसेट आपको बताता है कि आप कुछ नया नहीं सीख सकते और यह आपको सीमित कर देता है। उसे थोड़ी सी भी मुश्किल आते ही भाग जाना बहुत पसंद है। यह आपको चुनौतियों से दूर भागने के लिए प्रेरित करता है। यह बहुत कठिन है, यह रोता है। यह माइंडसेट आपको हर कठिनाई को एक बड़ी बाधा के रूप में देखने के लिए मजबूर करता है। यह आपके बस की बात नहीं है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि आप अपनी क्षमताओं को नहीं बढ़ा सकते। उस नेगेटिविटी को मत सुनो, यह केवल आपको पीछे खींचने के लिए है। अब ग्रोथ माइंडसेट स्टेरॉइड्स पर चल रहे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह है। यह आपको प्रेरित करता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह सब कुछ हार न मानने और प्रयास करने के बारे में है। यह माइंडसेट आपको लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। यह असफलताओं को अस्थायी रुकावटें मानता है, न कि अंतिम पड़ाव। यह आपको सिखाता है कि असफलताएं केवल सीखने के अवसर हैं। यह फुसफुसाता है, आप कर सकते हैं, चलते रहो, चैंप। यह आपको हर कदम पर प्रोत्साहित करता है और जब आप अंततः उस मुश्किल व्याकरण के नियम को समझ लेते हैं तो आपको हाई फाइव करता है।
यह आपको आपकी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 5, फीडबैक को नजरअंदाज करना या गलतियों से सीखना। ठीक है, तो चलिए फीडबैक के बारे में बात करते हैं। फीडबैक को नजरअंदाज करना फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। यह आपके कानों में उंगलियां डालने और कहने जैसा है, ला ला ला, मैं तुम्हें सुन नहीं सकता। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट यह सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में फीडबैक का स्वागत करता है। यह कहता है, ठीक है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, और उस जानकारी का उपयोग बेहतर और बेहतर बनने के लिए करता है।